तो देखिए जेनजी और मिलेनियल्स अब इस बात पर वोट देने को तैयार नहीं है और यह बिहार के लिए सुखद अनुभूति है। अभी देखिए प्रतिशत कम होंगे क्योंकि 34% ही वोट हुए हैं कि जाति को हम तोड़ेंगे, उम्मीदवार को देखेंगे और उम्मीदवार को समझेंगे तब वोट करेंगे। यह बिहार में तो युगांतरकारी परिवर्तन है ना जी कि मंत्री जी को बेटा बहू पत्नी ने कह दिया जाति से मतलब नहीं है, नीरज सिन्हा मेरी जाति के है तो क्या है और मुझे अपना भविष्य और मुझे आगे आने वाली पीढ़ी। तो उन्होंने कहा बेटा बहू और बेटी ने कहा आप जाति देखते रहिए, हम बच्चों का स्कूल बस्ता देखेंगे। बात यही खत्म हुई थी अजीत जी। हाँ, तो वही कह रहे थे कि जो जेन जी है ना, ये जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ और है। आइडियोलॉजिकली नॉन कमिटल होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी अलग आइडियोलॉजी है। जो एक ऐसे भी आजकल आइडियोलॉजी के बिना ही राजनीति चल रही है, पोस्ट आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अरविंद केजरीवाल लेकर के आए थे कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई लेफ्ट की आइडियोलॉजी, राइट की आइडियोलॉजी या कोई सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कोई राइट विंग आइडियोलॉजी नहीं है। एक आइडियोलॉजी गवर्नेंस का है, गुड गवर्नेंस की एक आइडियोलॉजी होती है। एक डेवलपमेंट अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। तो ये कहा था उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि उसका पालन किया नहीं। गुड गवर्नेंस के नाम पर वो वेलफेयर वाली जो आइडियोलॉजी है उसी पर चलेगा, वेलफेयर की पॉलिटिक्स भी नहीं, फ्री बीज की जो आइडियोलॉजी है उस पर चलेगा। अगर वेलफेयर की भी आइडियोलॉजी रहे और गुड गवर्नेंस की आइडियोलॉजी रहे, डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी रहे, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। तो हमको लगता है कि जो जेन जी है वो इसी आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड है कि आप डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए, आप उसी में उसका भी भविष्य है। तो वो एक वेलफेयर की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी के साथ जाना चाहता है। और वो एक इस बार का कमिटमेंट उसका प्रशांत किशोर के साथ था बिहार में। उसका कमिटमेंट कास्ट के साथ नहीं है, आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप कास्ट और आइडियोलॉजी, कास्ट और अगर एक आइडियोलॉजिकल बैरियर को तोड़ते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं, उसमें अपना भविष्य देखते हैं, तो ये आगे के लिए बहुत अच्छी बात होगी बिहार के लिए। तो ये बांकीपुर में दिखा है। और ये जो जेन जी का है जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, और ये हिसाब जोड़ा हुआ है, मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये अगले चुनाव में 40 करोड़ होंगे। और अगर ये इसी आइडियोलॉजी पर अड़े रहते हैं, मतलब इनको कोई चीज मूव नहीं करती है। मूव करने का मतलब होता है कि कई बार इमोशनल इश्यूज मूव करते हैं इनको, सेंटिमेंटल वैल्यूज, कई इश्यूज के सेंटिमेंटल वैल्यूज होते हैं जो जिससे आदमी अल्टीमेटली मूव करता है कि भाई चलो अब इसको एक बार तो ये हो गया तो हम लोग देखते हैं। जो एक कोशिश हुई थी बांकीपुर में, ये पोस्टर्स लगे थे कि हम लोग कट्टर हिंदू हैं, नहीं अगर हम लोग नहीं होते तो काट दिए गए होते। तो इस तरह की कोई बात, ऐसा कोई इशू आगे उनको अगर मूव नहीं करता है, और वो अपने इस कमिटेड रहते हैं इस थ्योरी पर कि भाई विकास होना चाहिए है और कास्ट का उसमें कोई मतलब नहीं है। और देखिए उनका अपना जो 3 चीजें, ज्ञानेश्वर जी, जो जेनजी के बारे में पूरी दुनिया में जो अध्ययन हुआ है और भारत का जेनजी उससे अलग नहीं है, वो 3 बातें ऐसी हैं जिसमें एक है उनका क्लाइमेट। सबसे पहले वो क्लाइमेट के बारे में भी बात कर, सबसे ज्यादा आप देखिए जो ग्रेटा थनबर्ग, जो किसान आंदोलन के समय जिसका नाम देश के लोगों ने सुना, पर्यावरण की एक्टिविस्ट है, 18 साल 19 साल की अभी उम्र होगी उसकी, 20 साल की उम्र होगी, पूरी दुनिया ग्रेटा थनबर्ग को जानती है। तो वो इसकी बात करते हैं, ये एनवायरमेंट की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी कास्ट वाली आइडेंटिटी नहीं, अपनी जिस तरह से वो है उस तरह से। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि अमुक जाति के घर में पैदा हुए तो अब हम उसी जाति के सारे ट्रेड्स को लेकर के आगे बढ़े। वो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी एक विकसित करना चाहता है ह्यूमन के रूप में, एक इंसान के रूप में। तो ये जेन जी की खासियत है। इसको पता नहीं बिहार देश के नेता तो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो सोशियोलॉजी के लोग अध्ययन कर रहे हैं उनका मानना है। तो इसमें न कहीं कास्ट है, न कम्युनिटी है, इसमें कहीं न कोई स्टेट का कोई बॉर्डर है, कुछ नहीं है इसमें ह्यूमैनिटी की बात है व्यापक रूप से। कि आप पोल्यूशन तो जब देश के सबसे पोल्यूटेड 10 शहरों की बात होती है तो 6-7 शहर तो बिहार के निकल आते हैं, जबकि कोई इंडस्ट्री नहीं। बिना इंडस्ट्री के बिहार में पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो जाता है। धूल, कहीं से आपको सफाई करने की बात नहीं है, कहीं कूड़ा नहीं उठाया जाता है, सड़कों किनारे धूल उड़ रही है, कहीं घास लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा कंसर्न है जेन जी का। मेंटल हेल्थ एक बड़ा कंसर्न है जेन जी का, अपनी आइडेंटिटी एक बड़ा कंसर्न है उन लोगों का।